हरियाणा के फतेहाबाद में बस में धमाके की खबर है और इसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल है जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा में मोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, धमाके की खबर, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये हरियाणा के फतेहाबाद से एक प्राइवेट बस थी जो कि लोकल रूट पे चलती है। फतेहाबाद से एक नजदीकी कस्बा है बूना, वहां पर ये बस जा रही थी। इसी दौरान बताया जा रहा है कि वहां पर खिड़की के पास एक युवक खड़ा था, उसके हाथ में एक बैग था और उस बैग में अचानक ही ब्लास्ट हुआ है। और ब्लास्ट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जो उस युवक के बगल में दूसरा एक युवक खड़ा था उसको कुछ चोटें आई हैं, वो घायल है। और उसके बाद वो जो युवक जो बैग लेकर सवार था बस के अंदर, वो बस के दरवाजे से कूदकर फरार हो गया है। और फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि वो कौन युवक था, उसके बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। लेकिन अब से करीब 10 दिन पहले ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी एक ऐसा ही बम ब्लास्ट हुआ था जो कि हरियाणा रोडवेज की बस में हुआ था। उसी से मिलता जुलता ये ब्लास्ट है, इसीलिए इसको सुरक्षा एजेंसियां और हरियाणा पुलिस काफी गंभीरता से ले रही हैं और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बस के अंदर जो और लोग थे उनको भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं, क्योंकि जैसे ही धमाका हुआ तो बस के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लिए और इस दौरान उनको भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। मोहित, तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं मौका वारदात की जहां पर यह धमाका हुआ है, लेकिन इससे पहले जो कुरुक्षेत्र में धमाका हुआ था, क्या सिमिलैरिटीज हैं? किस तरह से इसे प्राथमिक तौर पर देखा जा रहा है? इस धमाके को क्या माना जा रहा है? देखिए, जो कुरुक्षेत्र में जो धमाका हुआ था उसमें उसकी जब तफ्तीश की गई थी तो उसके अंदर बैटरी से बम ब्लास्ट होने की बात हुई थी और उसके साथ ही साथ उसमें एक रसायन पाया गया था जो कि धमाके के बाद आग भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इसी तरह का ये धमाका ये भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट हुआ है तो उसके बाद वहां पर आग फैली, जिसकी वजह से जो बगल में एक और युवक खड़ा था वो गंभीर रूप से जल गया है, उसको काफी चोटें भी आई हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं मिलती जुलती जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बिल्कुल नजर आ रही है इसमें, और इसी वजह से इस धमाके को काफी गंभीरता से लिया गया है। और हरियाणा पुलिस एक रिपोर्ट तैयार कर रही है जो कि जल्द ही एनआईए को सौंपी जाएगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो बम ब्लास्ट हुआ था बस के अंदर वो भी इसी तरह का ब्लास्ट था और उसकी जांच भी एनआईए कर रही है। तो ये जो ब्लास्ट था इसको गंभीरता से लिया जा रहा है, ये कोई हल्का ब्लास्ट नहीं था और सोची समझी प्लानिंग से किया गया ये ब्लास्ट था। और जो युवक जो ये बैग लेकर बस में सवार था वो फिलहाल मिसिंग है। वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और कहीं ना कहीं इस पूरे धमाके में एक साजिश की बात का खुलासा भी करता है। फतेहाबाद के बूना रोड पर यह धमाके की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बैग में कोई विस्फोटक लेकर एक शख्स दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। ऐसे में जो और खबरें मिल पा रही है, जो चश्मदीद थे, बस में सवार लोग थे, क्या वो कुछ जानकारी दे पा रहे हैं उस शख्स के बारे में, उसकी गतिविधियों के बारे में? देखिए, वो बस इतना ही बता पा रहे हैं कि बस के अंदर जो युवक खड़ा था वो बिल्कुल ही खिड़की पर खड़ा था, यानी बिल्कुल दरवाजे पर, एग्जिट पॉइंट पर खड़ा था और उसके हाथ में एक बैग था और उसी में धमाका हुआ, जिसके बाद जो बगल में एक और युवक खड़ा था वो उस धमाके के अंदर घायल हुआ है। उस युवक के हुलिये को लेकर जो बस के अंदर लोग सवार थे उनसे तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अभी काफी शुरुआती ये जांच है। और जो बस है वो फतेहाबाद से बूना के लोकल रूट पे चलती है और सुबह का वक्त होने के कारण, ऑफिस का वक्त था, कामकाज के लोग निकले थे, तो बस के अंदर भीड़ भी बहुत थी। इसी वजह से उस युवक को कितने लोगों ने नोटिस किया है ये अभी जांच का विषय है, लेकिन वहां पर हरियाणा पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं। इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र में बम ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच करने के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी, उसके अफसर भी वहां पर पहुंच रहे हैं मौके पर और उस युवक के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। धमाका होते ही वो युवक बस से कूदा है और वहां से भाग निकला है। तो ये भी बिल्कुल क्लियर बात है कि वहां पर कई लोगों ने उस युवक को भागते हुए देखा है, जिसकी जानकारी उन्होंने वहां पर जो जांच अधिकारी है उनको दी है और इसी वजह से उस युवक के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी चैनल ईटीवी के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। फतेहाबाद के पास भुना रोड पर हुआ एक बड़ा धमाका और बताया जा रहा है कि दरवाजे के पास ही एक बैग लेकर एक शख्स खड़ा हुआ था जिसमें यह धमाका हुआ है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन मोहित, क्या कुछ आशंका जाहिर की जा रही है? क्या यह आतंकी गतिविधि हो सकती है? प्राथमिक तौर पर क्या कुछ अंदेशा? देखिए, अभी करीब 10 दिन का ही वक्त हुआ है जब कुरुक्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की बस में जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर वहां के एसएसपी ने एक बात साफ कही थी। उन्होंने कहा था कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया धमाका है। हालांकि उस धमाके में बैटरी के जरिए धमाका किया गया था, आईईडी का इस्तेमाल किया गया था और एक रसायन का इस्तेमाल किया गया था जो कि धमाके के बाद आग को भड़काए और उस बस में आग लगाने की कोशिश की। ये बातें शुरुआती जांच में सामने आ चुकी हैं। तो ये जो धमाका था इसको भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है और जिस तरह से एक युवक वहां पर बैग लेकर सवार था, कुछ ऐसा ही घटनाक्रम कुरुक्षेत्र में भी हुआ था। तो इन दोनों ही वाक्यों में काफी सिमिलैरिटी
पार्टीज हैं और इसी वजह से हल्के में इस बात को नहीं लिया जा रहा। हालांकि पहले ऐसा लगा था कि शायद बस के अंदर कोई व्यक्ति सिलेंडर या दूसरी कोई चीज ज्वलनशील चीज लेकर सवार है, उसकी वजह से धमाका हुआ। लेकिन जब उस युवक को वहां पर मौके से भागते हुए देखा गया तो उसके बाद ये बात क्लियर हो गई कि ये सोची समझी प्लानिंग से किया गया धमाका। इसमें आतंकी एंगल है या नहीं, ये अभी जांच का विषय है। कुरुक्षेत्र में जो कुछ हुआ था उसको लेकर भी जांच की जा रही है। अभी तक किसी आतंकी संगठन या किसी आतंकी ग्रुप के जुड़े होने की बात तो हरियाणा पुलिस की तरफ से या एनआईए की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन इन दोनों ही धमाकों को ये माना जा रहा है कि सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया, साजिश के तहत किया गया धमाका है। इंटेंसिटी कम थी, ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक जांचने के लिए कि इस बैटरी बॉम्ब से कितना बड़ा धमाका हो सकता है, जांचने के लिए सब किया गया हो। ये तमाम अभी जांच के विषय हैं। बिल्कुल, और एजेंसी इसकी तफ्तीश भी कर रही है। लेकिन मोहित, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये चाहेंगे कि पूरा घटनाक्रम आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि किस तरीके से ये बस आती है, दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है और क्या उसने वो विस्फोटक या वो बैग बस के नजदीक किसी सीट के नजदीक रख दिया था, या किस तरीके से ये विस्फोट हो गया कि एक शख्स इसमें घायल भी हुआ है? देखिए, मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूँ। ये बस प्राइवेट ऑपरेटर की बस है जो कि फतेहाबाद से नजदीकी एक कस्बा है भूना, उस रूट पर चलती है और एक लोकल रूट है। सुबह का वक्त था, स्कूल कॉलेज जाने वाले लोग उसमें काफी थे और कामकाज से जुड़े लोग, नौकरी करने वाले लोग भी काफी संख्या में वहां पर मौजूद थे। और इसी दौरान एक युवक था जो कि बस की खिड़की के पास ही, यानी बस के एग्जिट गेट के ऊपर ही खड़ा था और चलती बस में ही अचानक से ही धमाका हुआ है। और धमाके के बाद उस युवक को, जो कि एक बैग लेकर खड़ा था, उस युवक को वहां से भागते हुए देखा लोगों ने। और लोगों ने ये भी बताया कि वो जो बैग था उसके हाथ में, उसी के अंदर धमाका हुआ है, जो चश्मदीद जानकारी दे रहे हैं। हालांकि धमाका कम इंटेंसिटी का था, लेकिन जब बस ने इमरजेंसी ब्रेक लिए तो उस वजह से बस में सवार कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। और फिलहाल जो युवक था उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है कि कौन युवक था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको वहां से भागते हुए देखा है। तो हो सकता है कि अब से थोड़ी देर में हरियाणा पुलिस की तरफ से उस युवक का कोई स्केच जारी किया जाए और उसकी तफ्तीश भी की जाएगी। आप बने रहें हमारे साथ। बेहद अहम खबर इस वक्त की, हरियाणा में फतेहाबाद के पास भूना रोड पर हुआ है एक बड़ा धमाका और अब इसकी तफ्तीश की जा रही है कि क्या ये कोई आतंकी गतिविधि थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कुरुक्षेत्र में भी हुए धमाके से जोड़कर उसी तरह के मॉडस ऑपरेंडी को जोड़कर इस पूरी घटनाक्रम को देखा जा रहा है। लगातार हमारे सहयोगी चैनल ईटीवी से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया है और फिर वो शख्स जिसके हाथ में ये विस्फोटक था, बैग था, वो वहां से फरार हो गया, जो बस के दरवाजे पर ही मौजूद था और चलती बस में यह धमाका हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद से ये बेहद अहम खबर। भूना रोड पर एक बड़ा धमाका, बस के भीतर एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। मोहित, जिस तरह से लोग इस बस में सवार थे, क्या कुछ तादाद उस वक्त की बताई जा रही है और क्या जानकारी? देखिए, लोकल रूट में बस चलती है और सुबह के वक्त इस बस में काफी भीड़ हो जाती है। स्कूल की तो अभी फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं गर्मी की, लेकिन जो कॉलेज जाने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस बस में होते हैं। इसके अलावा जो फतेहाबाद से भूना लोकल अपने कामकाज के लिए लोग जाते हैं सुबह के वक्त, वो तमाम लोग मौजूद थे। तो बस के अंदर जो यात्री हैं, करीब बताया जा रहा है कि 60 के आसपास यात्री थे। और ये जो लड़का है, इसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि बिल्कुल ही बस का जो पीछे वाला गेट था, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, वहां पर ये खड़ा था और अचानक ही धमाका करने के बाद वहां से भाग निकला है। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी प्लानिंग से ही बस के अंदर सवार था। ये बात सोची समझी प्लानिंग इस समय समझ में आ रही है, इसकी पड़ताल जरूर की जा रही है। मोहित, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है।